गुरु गेनाराम। अकाल में छुपा चमत्कार। बहुत समय पहले राजस्थान के सिरोही राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। बादल जैसे रूठ गए हों, न धरती पर हरियाली बची थी, न ही कुएं में पानी। राजा प्रताप सिंह अपनी प्रजा की पीड़ा से व्याकुल थे। हर दिन उनके दरबार में भूखे किसानों की भीड़ उमड़ती थी। एक दिन मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, मांडवाड़ा गांव में गेनाराम जी महाराज निवास करते हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य शक्तियों वाले संत हैं। शायद वे ही इस अकाल का समाधान बता सकें। राजा ने एक क्षण सोचा और निर्णय लिया, अगर मेरी प्रजा को राहत मिल सकती है तो मुझे स्वयं जाना होगा। अगली सुबह राजा वेश बदलकर कुछ सैनिकों के साथ मांडवाड़ा की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वे गांव पहुंचे, सामने एक साधारण सा घर दिखा और बाहर एक वृद्ध गेरुए वस्त्रधारी पुरुष एक बड़े पत्थर पर बैठकर नीम की दातून से अपने दांत साफ कर रहे थे। वही थे गेनाराम जी महाराज। राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आपके चमत्कारों के बहुत किस्से सुने हैं, पर आपके रहते भी हमारे राज्य में ऐसा भयानक अकाल कैसे पड़ गया? क्या आप कुछ कर सकते हैं? गेनाराम जी ने बिना किसी घबराहट के पत्थर से उठकर राजा को नमस्कार किया और केवल इतना बोले, राजा साहब, अभी तुरंत अपने महल लौट जाइए, वरना रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर वे चुपचाप भीतर चले गए। राजा कुछ समझ नहीं पाए, पर उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जो बाकी किसी ने नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जल्दी चलो। राजा जैसे ही गांव से बाहर निकला, अचानक काले बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। तेज हवाएं चली और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। रास्ते की सूखी धरती की दरारें पानी से भरने लगी। जब राजा अपने महल पहुंचे, तब तक पूरा राज्य पानी से नहाया हुआ था। नदियां फिर से बहने लगी थीं। किसान नाचने लगे। अब यह केवल बारिश नहीं थी, ये एक चमत्कार था। राजा को अब विश्वास हो गया कि गेनाराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि साक्षात शिव का अवतार है। कुछ दिन बाद राजा ने ढेर सारा धन, सोना चांदी लेकर गेनाराम जी से भेंट की इच्छा जताई। मगर जब वे मिले, गेनाराम जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे धन संपत्ति की चाह नहीं, बस एक चीज चाहिए, राज्य में एक जमीन का टुकड़ा जहां गांव की गायें, भैंसें, बकरियां व अन्य पशु चर सके और किसानों की फसल को भी हानि न हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया और आज भी वह जमीन गेनाराम जी चरागाह के नाम से जानी जाती है, जहां हर प्राणी को भोजन और शरण मिलती है। संदेश। कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार शांति, विश्वास और प्रकृति से जुड़ाव में छिपे होते हैं, और जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करता है, वही सच्चा संत होता है।